जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक और घोटाले के बारे में जानकारी लेंगे और ये घोटाला जुड़ा हुआ है सेना के 5 अधिकारियों से, जिन्होंने आज से 38 ईयर्स यानी 38 साल पहले ये घोटाला किया था। लेकिन सज़ा मिलते मिलते इनको 38 साल के बाद सीबीआई कोर्ट ने आखिरकार 3 साल का रिगोरियस इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई है। अब साथियों कहते हैं कि कोर्ट में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है, तो इनके लिए ये 38 साल की सज़ा बहुत है और जो 3 साल की और ये जेल में रहेंगे, इनसे यदि इनका दिल भर जाता है तो आगे ये कभी घोटाला नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल देखते हुए भी सेना में घोटाले रुकते नहीं हैं। घोटालेबाज अपना काम करते रहते हैं। कुछ घोटाले पकड़ में आ जाते हैं तो उनमें सज़ा होती है, बाकी घोटालों की कोई कमी नहीं है। चलिए आइए द टाइम्स ऑफ इंडिया की 24 जुलाई 2023 की यह खबर है और इस खबर के अनुसार कौन सा ये घोटाला है, कब हुआ था, किन किन के द्वारा किया गया, उसके बाद क्या क्या इसमें प्रकरण हुआ, पूरा हम समझने की कोशिश करेंगे। ये खबर छपी है लखनऊ में। 5 आर्मी इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स among 8 given 3-year rigorous imprisonment in 38-year fraud case. 38 years after a fraud of rupees 3.82 crore was committed by 5 senior army and air force officials in the name of local purchase, जिसे हम सेना में एलपी कहते हैं। जब स्टॉक ना हो तो बाहर से मार्केट से लोकल परचेज कर सकते हैं जरूरत की वस्तुएं, जैसे एमईएस में और जो सप्लाई डिपो होता है उनमें ये लोकल परचेज ज़्यादा होता है और ज़्यादा होता है तो घोटाले भी ज़्यादा होते हैं। अब ये जो 3.82 करोड़ रुपए का 38 साल पहले जो घोटाला किया था, इसके बाद ए स्पेशल सीबीआई जज इन लखनऊ अवार्डेड 3 ईयर रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट टू 8 एक्यूज्ड, जिसमें टोटल मिलाकर 8 लोग शामिल थे। 5 अधिकारी थे, 3 गैरिजन इंजीनियर थे, उनको मिला के 8 लोगों को ये 3 साल की सज़ा सुनाई है। इनमें कौन कौन थे? इंक्लूडिंग ए फॉर्मर आर्मी मेजर, रिटायर्ड एक आर्मी का मेजर है, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है जो CW इंजीनियर था यानी कमांडर वर्क्स इंजीनियर था, और इसी के साथ 3 गैरिजन इंजीनियर्स हैं, और इन 5 के अलावा 3 और लोग हैं। The local purchase to the tune of rupees 3.82 crore was made by the accused officers between November 1983 and November 1985, यानी 1983 और 1985 के बीच में ये जो लोकल परचेज किया गया था, जिसमें 3.82 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, और इसको 12 साल लग गए जो इनिशियल चार्ज फ्रेम करने के लिए। The local police had lodged an FIR, but due to the magnitude of the case, it was handed over to the CBI's Lucknow branch on September 25, 1986। ये जब घोटाला हुआ था तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसने केस दर्ज कर लिया, लेकिन इस केस की गंभीरता को देखते हुए 25 सितंबर 1986 को यह केस CBI को हैंडओवर कर दिया गया था। The charge sheet was filed by the CBI on December 19, 1990, और 19 दिसंबर 1990 को CBI ने चार्जशीट फाइल कर दी थी। लेकिन इसके बाद कुल मिलाकर 12 साल लग गए चार्ज फ्रेम करने के लिए, क्योंकि द accused delayed it by getting a stay from the local court and then moving the high court। ये जो अधिकारी थे, ये जो घोटालेबाज थे, जब सीबीआई ने चार्जशीट पेश की तो इसके बाद में पहले लोकल कोर्ट में जाके स्टे लेके आ गए और इसके बाद ये हाई कोर्ट में पहुंच गए। तो इस प्रकार ये मामला लटकता रहा, इसको 12 साल लग गए। द चार्जेज वॉज फ्रेम्ड बाय द कोर्ट ऑन अप्रैल 29, 2002। इसके बाद फाइनली जब 1990 में चार्जशीट फाइल कर दी, 12 साल इन्होंने कोर्ट में निकलवा दिए स्टे लगा के, फाइनली 29 अप्रैल 2002 को जो चार्ज फ्रेम किए गए। अब जिन जिन को कन्विक्शन हुआ है, जेल हुआ है, जो 5 अधिकारी है, उनके नाम इस प्रकार है: सत्यपाल शर्मा,
इसी के साथ साथ आप यहाँ पे नाम देखेंगे वाई के उप्पल, के सैनी, वीरेंद्र कुमार जैन और एस ठक्कर। इसी के साथ साथ 3 ओनर्स ऑफ फिक्सिशियस फर्म्स सोर्स सेड परचेजेज वर डन बाय फिक्सिशियस प्राइवेट फर्म्स एंड एट exorbitant rates to the tune of 3.82 crore approx in violation of the guidelines। यानी 5 सेना के अधिकारी और 3 जो काल्पनिक फर्म थी, फिक्सिशियस फर्म मतलब काल्पनिक फर्म जो अस्तित्व में होती नहीं है लेकिन पेपरों में चलती है, जिन्होंने अपना कोटेशन सबमिट किया होगा, उनके जो 3 ओनर थे, कुल मिलाकर 5 आर्मी और एयरफोर्स के अधिकारी और 3 जो काल्पनिक फर्म झूठी फर्म थी उनके मालिक, इन 8 को 3 साल की सज़ा सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है। क्योंकि जो लोकल परचेज किया गया था उसमें एक्सोर्बिटेंट यानी बहुत ही ज़्यादा रेट लगाकर जो कोटेशन सबमिट की गई थी और जो उसके बीच में जो एक्चुअल कॉस्ट और जो एक्स्ट्रा रेट लगाने के बाद जो मार्जिन निकल के आ रहा था, जिस पे ये 8 मिला के आपस में इस कमाई को बांट रहे थे। तो इस प्रकार जो 3.82 करोड़ का घोटाला हुआ था एमईएस में, उसमें 8 लोगों को सीबीआई ने 3-3 साल की सज़ा सुना दी है। तो ये एक लेटेस्ट खबर है, जो सेना के अधिकारियों द्वारा घोटाला किया गया था, 38 साल के बाद में उनको सज़ा मिल चुकी है और आगे भी इस प्रकार के घोटालों में जो लिप्त पाए जाएंगे वो पकड़ में ज़रूर आएंगे और इसी प्रकार वो सज़ा के हकदार होंगे। तो इनको कुल मिलाकर 38 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स 41 ईयर की सज़ा ये भुगत चुके हैं या भुगतेंगे, क्योंकि जब इनके मामले न्यायालय में थे तब भी वो सज़ा ही भुगत रहे थे, कभी लोअर कोर्ट में तो कभी हाई कोर्ट में, कभी वकीलों के चक्कर काट रहे थे। और इसी बीच ये सेना के अधिकारी रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद में भी इनकी गिरेमाह पर सीबीआई ने हाथ डाला है और अब उठा के इनको 3 साल की जेल की सज़ा सुना दी है। ये थी जानकारी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।